आईडी लो, आईडी पकड़ लीजिए, आईडी एनआई वाली पकड़िए, एनआई वाली कैमरे नीचे करो भाई, राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद, वहां की ये तस्वीरें। Do you think it's a formidable election? Do you think that Modi is invincible? You think so? Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. IG was invincible. But we won. More invincible. I'll also like to. Rahul ji. BJP thinks that they are invincible. Is that possible? Is it possible for the Congress? There have been many people in Indian history. There have been many people in Indian history who have had the arrogance to believe that they are invincible, that they are bigger than the people of India. There is nothing bigger than the people of India. And Mr. Narendra Modi for the last 5 years has done nothing for the people of India. So his invincibility will be on full view after the election results. हर रैली में प्रधानमंत्री सीधा निशाना आपके ऊपर साध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी ये कहा कि जेल के चौखट तक मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी मेरा सिर्फ एक जवाब दे, जो कार्रवाई मेरे ऊपर करने करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाए। मोदी जी ये भी मुझे समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। 1600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। राहुल जी हिंदी, राहुल जी I am perfectly happy for Mr. Narendra Modi to take any action he wants on me. He is in charge right now. But I would also like Mr. Narendra Modi to answer 3 or 4 questions. Please answer why Anil Ambani was given 30,000 crores. And I am ready for an open debate with the Prime Minister. Wherever he wants, I'll come to Racecourse Road. And I challenge him for a debate on corruption. And I guarantee you, the day Narendra Modi has a debate with me on corruption is the day Narendra Modi will not be able to look into the eyes of anybody in this country. जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष को भी आप सुन रहे थे, पत्रकारों के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, अपनी बात कही रखी और निकलते बने। और उनके साथ यूपीए चेयरपर्सन, उनकी मदर, उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद, और नामांकन दाखिल करने के बाद ये पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। जवाब तो नहीं दिया, अपनी बात जरूर रखी राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि जो सच है प्रधानमंत्री मोदी का वो चुनाव के बाद बाहर आएगा। उनको घमंड है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, जनता उनको हराएगी और दिखाएगी कि जनता सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि जरा डिबेट कर लें, चैलेंज फिर किया उन्होंने। संगीत राय साहब, देखिए ऐसा अब राहुल गांधी के साथ डिबेट जो है वो किसी 10वीं क्लास के बच्चे को कराए प्रधानमंत्री मोदी। वो तो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दे रहा हूं। वो कह सकते हैं। दूसरी बात मेरा जो कहना है, सीधी बात देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ, वाड्रा जी के खिलाफ 18 सीबीआई केसेस हैं सिर्फ हरियाणा में। सीबीआई केसेस, एफआईआर है। तीनों माँ बेटा जेल पे हैं और यहां बेल पे हैं, और यहां मोदी जी के खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं है।
जिसके खिलाफ FIR तक नहीं है, आप लेकिन उसको चोर नॉमिनेशन में तो खुलेआम गए हुए थे। नहीं सुनिए, देखिए ये एक नैरेटिव, देखिए नैरेटिव नॉमिनेशन में वही लोग गए जो भ्रष्टाचार में हैं। नैरेटिव बिल्कुल बहुत अच्छी बात है रागी जी की। उपाध्याय जी, नैरेटिव सेट करना और बात है, आप राजनीतिक तुकबंदी करने के लिए स्वतंत्र है। नहीं देखिए, आप राजनीतिक रागी जी मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ, अब जो खुली चुनौती के साथ डिबेट का दम भर रहे हैं राहुल गांधी, जब मिलते हैं मीडिया से मुझे समझ नहीं आता, हमारे माइक आईडी को देखकर मामूली सवाल का जवाब तो दे नहीं पाते राहुल गांधी। कितनी बार ऐसा हुआ, कल भी यही हुआ हमारे साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, एक प्रवक्ता के दायित्व पर हूं प्रदेश में, लेकिन फिर भी मैं राहुल जी को चैलेंज करता हूं, किसी मंच पर आए, डिबेट करके देखे मेरे साथ, अगर हार जाएंगे तो हम मान लेंगे हारे में। है क्या उनमें दम? ये बड़ी मजाक वाली बात आप कर रहे हैं लगातार भाई। आप ये देखिए, राहुल गांधी जी अपने स्तर के नेता मोदी जी से बात करना चाहते हैं, उसमें क्या ऐतराज है? आप मुझे बताइए, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, क्या उन्हें मोदी जी से बात करने का हक नहीं है? तभी वो बहस करने का हक नहीं है? सोना निकाल रहे हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के अंदर मेरे को आलू से सोना निकालने की बात मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने जितने जुमले छोड़े, मुझे नवीन जी, अमरिंदर जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने 2 बड़े बयान दिए, उस पर रहा जाए। चलिए, पीछे उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी को इस बात का अहंकार है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, और देश की जनता, एक चुना हुआ व्यक्ति जो फिर चुनाव में गया है, जनता ही उस पर मुहर लगाएगी। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझे हम? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रधानमंत्री हमेशा चुन के आता है, क्या इतनी बात राहुल गांधी नहीं जानते? इतनी छोटी बात, तो क्या सोनिया गांधी जी ने एक बात कही है, नरेंद्र मोदी ने कि कहा नरेंद्र मोदी अजय नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो जनता से उनको मैंडेट नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सोनिया गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ऐसा है तो वो चुनाव में क्यों जाए? हम 50 साल तक राज करेंगे, अहंकार बता रहा है, अहंकार आ जाता है। क्या मुझे बताएंगे क्या मोदी जी अजय हैं क्या? उस अहंकार को खत्म करना है। को भी बता देते हैं कि पैनल में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अमरिंदर उपाध्याय जी आपका रुख करेंगे, अभी सबका इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, लेकिन इस बीच यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुन लेते हैं, फिर से वापस आते हैं स्टूडियो डिबेट पर। That Modi is invincible. You think so? Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. IG was invincible. But we won.